नमस्ते, मैं शिवा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। हम अभी दिल्ली के लाल किला के जस्ट सामने हैं और रिव्यू लेने के लिए निकले हुए हैं जो आखिरकार दिल्ली में किसकी सरकार, क्या केजरीवाल जी रिटर्न या फिर बीजेपी सत्ता से दूर रहे, बड़ी आरोप लगा रही है। साथ ही साथ जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो कह रही है जो कि बीजेपी गालीबाज पार्टी है। तो ऐसे में देखना ये है जो कि क्या दिल्ली की जनता विकास पे वोट दे रही है या फिर इस नेताओं की चुनावी जुमले पर। हमारे साथ बात करने के लिए सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल ओझा है सर। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर मुझसे बात करने के लिए। धन्यवाद। सर, क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मध्य प्रदेश से आया हूं। मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले से मैं आया हूं और मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड रहा है इतिहास का कि वहां पर 15-20 सालों से बीजेपी है जो कि सत्ता में रही है और वहाँ का मैं विकास देख चुका हूँ, वहाँ मैं रह रहा हूँ। तो क्या है, जब मैं दिल्ली आया मैंने यहाँ देखा, ट्रैवल किया, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं। जब टैक्सी वगैरह लेते हो, आप होटलों में जाते हो तो उनकी राय लेते हो और न्यूज़ वगैरह में हम देखते ही हैं क्या है, दिन प्रतिदिन दिल्ली की हालत बिल्कुल ख़राब होती जा रही है। अगर 5 साल केजरीवाल जी आए तो दिल्ली में भुखमरी, आतंकवाद जैसी समस्याएं और बढ़ने को मिलेंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या है, जो आप देख रहे हो ना, यहाँ का पूरा माहौल जो कंडीशन रहती है, कई जगह भी 10 सालों से ना कोई डेवलप किया है ना कुछ किया है। मैं ये खुद नहीं कह रहा, मैं दिल्ली की जनता से एक्सपीरियंस करके कह रहा हूँ जी। मैंने खुद उनसे बात की है, बात करने के बाद पाया है कि केजरी सरकार 10 सालों में बिल्कुल ही निराशाजनक रही है और जो उनके वादे जुमले रहते हैं वो सिर्फ दिखावटी हैं, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल नहीं है। तो मैं इस बार कहना चाहता हूँ दिल्ली की जनता से, अगर आपको विकास चाहिए, दिल्ली में प्रॉपर पूरी व्यवस्था चाहिए तो डबल इंजन की सरकार लाओ और भारी बहुमत से बीजेपी को जिताओ। ये मैं मेरे अपने निजी तौर पर कह रहा हूँ सर। लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं इस तरह से तो ये साफ साफ दिख रहा है जो आप बीजेपी के पार्टी से लग रहे हो या फिर नीति प्रवक्ता बेसिक पे आप बात कर रहे हो। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। क्या रहता है, कुछ जमीनी स्तर को देखा जाता है, कुछ दिखावटी चीज़ होती है, कुछ कथित तौर पर बोला जाता है, लेकिन मैं क्या है ज़मीनी स्तर की बात कर रहा हूँ। जो ज़मीनी स्तर चीज़ है ना वो बात कर रहा हूँ। मैंने खुद महसूस किया। आप मुझे एक बात बताइए, 1-1.5 साल पहले जब पंजाब के किसान आए थे, यही हमारा लाल किला है, लाल किले में एंट्री हो गए थे, पूरे में क्राउड था, झंडे को नीचे उतारा गया, झंडे को चढ़ाया गया। अगर वहीं पर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती तो क्या होता? तिरंगा हमारा सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर तिरंगा जे हमारी शान है, राष्ट्र किला, अगर राष्ट्र किले से हमारे तिरंगे को हटाया मतलब हमारा गला कटा। क्या कटा? गला कटा। सोचिए आप किस तरीके से केजरीवाल आम जनता को भ्रमित कर रहा है, उकसा रहा है। उसने जो इतना सारा स्कैम किया, पंजाब के किसानों क्यों सपोर्ट किया? उसने क्या फंड खाया, भ्रष्टाचार करे। और वहाँ की सरकार के लिए जब पंजाब में जो चुनाव हुए ना, तब उन्होंने क्या जो फंड लिए इधर उधर से भ्रष्टाचार करके वहाँ जनता को पैसा बांटा, जब सरकार बनी उनकी। लेकिन जो आम आदमी पार्टी है वो कह रही है जो कि हम अभी यहाँ की जनताओं को बहुत सारा टैक्स फ्री योजना दे रहे हैं, अगर बीजेपी फिर से आई तो इन सारों का टैक्स आपसे वसूला जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जनता, आप विदेशों में देखते हो, विदेशों में प्रत्येक आदमी टैक्स देता है। वो क्यों देता है? देश में डेवलप हो, विकास हो।